हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम्हारा एक और न्यू एक्सप्लेनेशन में, जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार। एनिमे की एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एनिमे की पूरी स्टोरी फ्यूचर में चलती है, जहाँ पे एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है एंड जो लोग एंड में बचते हैं वो लोग दुनिया पे राज करना चाहते थे, इसलिए वो लोग कमजोरों को मारते हैं एंड अपना ग्रुप बनाते हैं और इन ग्रुप्स को लीड कर रहा होता है शिन। और इस एनिमे में हमारा प्रोटैगनिस्ट है केनशिरो, जो गरीब और कमजोर लोगों की मदद करता है एंड उनके लिए लड़ता है। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी को। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पे केन शिन से लड़ रहा होता है और वो शिन को बोलता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए डायरेक्ट पाताल लोक से वापस आया हूँ। शिन उसे बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें मार के वापस पाताल लोक में भेज दूंगा। और तब ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। ये बात है साल 199 XP, जहाँ पे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है और सब मर जाते हैं। धरती का पानी सूख जाता है और धरती फट जाती है और फिर भी कुछ ऐसे इंसान बच जाते हैं जिनकी वजह से ह्यूमैनिटी खत्म नहीं होती। लेकिन ये वही लोग थे, बुरे लोग, जो कमजोरों पे राज करना चाहते थे। तभी ये डाकू वहाँ से एक जीप को जाते हुए देखते हैं जिस जीप में इंसान होते हैं और तभी ये लोग उनका पीछा करने लग जाते हैं क्योंकि इन्हें खाना और पानी की तलाश होती है। एंड जैसे ये लोग उनके करीब पहुंचते हैं, ये उन इंसानों को मार देते हैं जो जीप में होते हैं और उनके पास जो जो सारी चीजें होती है वो ये लोग लूट लेते हैं, जैसे कि पानी, खाना और पैसे। और इस मोटरसाइकिल गैंग को लीड कर रहा होता है जीड। तभी एक डाकू बाइक पे आता है इनकी तरफ और वो तेज की चिल्लाता है, जीड, हमारे कुछ मेंबर्स को किसी ने बहुत ही बेरहम तरीके से मार दिया है। जीड ये बात सुन के घबरा जाता है और उसकी गैंग भी। जैसे ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, जीड उन सब लोगों की लाश देखता है जिन्हें एक अननोन मैन ने मार दिया है। जीड बोलता है कि ऐसे हिम्मत किस में आ गई जो मेरे लोगों को मार रहा है, उसे ये नहीं पता वो किससे पंगा ले रहा है। तभी एक गैंग मेंबर बोलता है, जीड, मेरे को ऐसा लगता है इन्हें एक्सटर्नल इंजरीज बिल्कुल भी नहीं है, देखो इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ये अंदर से फट गए हैं। तभी दूसरा गैंग मेंबर कहता है कि देखो एक बंदा यहाँ पे अभी भी जिंदा है। तभी जीड उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि बताओ ये किसने करा। तभी वो बंदा घायल आवाज में बोलता है, ये सब नॉर्थ स्टार ने करा है। तभी वो बंदा भी वहाँ पे एक्सप्लोड करके मर जाता है। सारे गैंग मेंबर्स उसको मरता देख बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, ये एक टाइम बॉम्ब था क्या। जीड बोलता है, न्यूक्लियर वॉर के बाद यहाँ पे आसपास टाइम बॉम्ब होना इम्पॉसिबल चीज है और इसका मतलब क्या था जो इसने बोला नॉर्थ स्टार, आखिर ये है कौन। तभी सीन शिफ्ट होता है केनशिरो पे, जहाँ पे वो एक रेगिस्तान में घूम रहा होता है और दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी होती है। वो बहुत प्यासा होता है। तभी उसे दूर एक गांव दिखता है और उस गांव की तरफ बढ़ता है और वो चलते चलते सिर्फ एक ही बात बोल रहा होता है, पानी। उसे पानी चाहिए होता है, वो बहुत प्यासा होता है। देन जैसे उस गांव में जाता है वो वहाँ पे ही बोलता है मेरे को पानी चाहिए, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे सारे गाँव के लोग हथियारों से घेर लेते हैं। लेकिन तब भी केनशिरो उनसे पानी मांग रहा होता है और वो पानी मांगते मांगते बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है वो एक जेल में होता है, जहाँ पे गाँव के लोग बोलते हैं कि जब तक एल्डर्स वापसी नहीं आते तब तक हम इसे यहीं पे रखते हैं। एंड केनशिरो के साथ एक और बंदा जेल के अंदर होता है, बैट। वो बोलता है लगता है एक और बेवकूफ यहाँ पे भटकता हुआ आ गया। और गांव के लोग जाते जाते रिन को बोलते हैं कि रिन, इस बंदे को पानी पिला दो। लेकिन जैसे ही रिन केनशिरो को पानी ऑफर करती है, पीछे से बैट आके उसका हाथ पकड़ लेता है और वो केनशिरो को ऑर्डर देता है कि इसकी चाबी छीन लो। लेकिन केनशिरो उसकी बात सुन नहीं रहा होता। बैट बोलता है तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तुम उसकी नजरों में सिर्फ एक चोर हो, इससे पहले कि गाँव के लोग यहाँ पे आके हमें मार दे, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी केनशिरो आगे बढ़ता है और वो बैट का हाथ पकड़ लेता है। वो अपनी पावर की मदद से बैट को रिन से अलग कर देता है और बैट केनशिरो को बोलता है, कमीने तुमने क्या करा। तभी केनशिरो रिन के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि मेरे को एक और गिलास पानी मिल सकता है क्या। रिन कहती है हाँ, और रिन उसके लिए पानी लेने जा रही होती है। तभी बैट केनशिरो को बोलता है तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की, तुम आराम से चाबी ले लेते और हम यहाँ से बाहर निकल जाते। लेकिन केनशिरो बोलता है कि तुम्हें पता उसके साथ क्या होता अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाते तो। एंड रिन को ये बात सुनाई दे जाती है और वो रियलाइज करती है कि ये बंदा मेरी केयर करता है। और बैट बोलता है तुम्हें प्यार में पड़ने के लिए यही टाइम चुनना था, मुझे तो हैरानी है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तुम यहाँ पे सिर्फ गाँव की अफवाह सुनने के बाद आए हो ना, जरा बाहर जाके देखो तो सही, यहाँ पे कितनी सारी फसलें हैं, पानी है, और पानी है तो इसका मतलब खाना है। अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना तुम्हें खाना और पानी चाहिए ही होगा। जो लोग ताकतवर होते हैं वो लोग सारी चीजें ले लेते हैं। हिंसा हमेशा इस दुनिया पे राज करेगी। और तुम इन गाँव के लोगों की तरफ देखो तो सही, इन लोगों के पास अपनी सुरक्षा करने के लिए फौज है तो सही, लेकिन सबने अभी अभी सीखा अगर इनका किसी असली योद्धा से सामना हो जाए तो इन सबका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन केनशिरो उसकी बात पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा होता। तभी बैट बोलता है यार सुन लो, अच्छा चलो तुम मेरे साथ टीम बना सकते हो क्या। केनशिरो अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है और बैट उसका जवाब समझ जाता है। बैट बोलता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, भाड़ में जाओ। लेकिन जैसे केनशिरो देखता है सामने से रिन पानी के साथ खाना भी लेके आ जाती है। बैट उसे देख के बोलता है ये क्या बकवास है, तुम खाना लेके आई हो इसके लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है जीड की तरफ, जहाँ पे जीड अपनी पूरी गैंग को लेके इस गाँव की तरफ बढ़ रहा होता है और गैंग मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, हमारा उस गाँव में जाना टाइम वेस्ट है, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, पता नहीं वहाँ पे हमारे लायक कुछ होगा या नहीं। और तभी जीड उस गाँव की तरफ इशारा करता है कि चलो उस गाँव की तरफ। गैंग मेंबर्स आपस में बोलते हैं कि बस हमारा उस गाँव में जाना वर्थ हो, हमें कुछ सामान मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। एंड ये लोग गाँव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है जेल में, जहाँ पे केनशिरो रिन को खाना देने के लिए थैंक यू बोलता है और रिन उसे स्माइल करती है। लेकिन केनशिरो बोलता है कि जो तुमने मेरे को खाना दिया ये सब मेरे को देना ठीक होगा। तभी बैट बोलता है कि देखो तो ये मनहूस लड़की कैसे शर्मा रही है तुम्हारी बातें सुन के। तभी केनशिरो रिन से उसका नाम पूछता है और अपना बताता है कि मेरा नाम कैन है, तुम्हारा नाम क्या है। तभी बैट बोलता है उस लड़की से बात करना सिर्फ एक समय बर्बादी है, वो सुन तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। केनशिरो उसकी बात सुन के शॉक
हो जाता है। तभी बैट उसकी स्टोरी बताता है। रिन बोल नहीं सकती, उसमें इसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इसकी पूरी फैमिली को डाकुओं ने इसके सामने मार दिया और गाँव वालों पे ये बोझ बन के रह गई, क्योंकि ये बोल भी नहीं पाती। और इसी वजह से इन लोगों ने इसको जेल का काम सौंप दिया। ऐसे समय में कौन इस मनुष्य को अपने साथ रखना चाहेगा। और सच कहूँ तो अगर वो पैदा ही नहीं होती तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन रिन की आंखों में बैट की बातें सुन के आंसू आ जाते हैं, वो उदास हो जाती है। और तभी बैट उससे माफी मांगता है। वो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे को तुम ऐसे मत घूरो। तभी केंशिरो रिन से पूछता है कि तुम्हें इसकी बातें सुनकर ठेस पहुंची, लेकिन रिन अपनी मुंडी हिला के मना कर देती है। केंशिरो बोलता है अगर ऐसा है तो मैं सोच भी नहीं सकता, इन मासूम आंखों ने कितने जुल्म देखे होंगे। तभी केंशिरो खड़ा होता है और वो रिन की तरफ जाता है एंड वो उसके सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है एंड वो अपनी पावर यूज करके उसे एबिलिटीज दे देता है। लेकिन जब बैट उससे पूछता है कि तुमने अभी अभी क्या करा, केंशिरो बताता है कि मैंने उसे बोलने की शक्ति दोबारा दे दी है, लेकिन वो उसके दिल पे डिपेंड करता है। उसके दिल की पुकार उसको अपनी आवाज ढूंढने में मदद करेगी। बैट बोलता है कि तुम क्या बके जा रहे हो, और अगर तुम झूठ भी बोल रहे हो तो ऐसा रिन की जिंदगी में पहली बार हुआ है कि उसके लिए कोई परवाह कर रहा है। और तभी गांव के लोग जेल में आ जाते हैं और वो केंशिरो को उठाते हैं, कहते हैं कि एल्डर आ गए हैं। तभी एल्डर केंशिरो से पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे थे। केंशिरो उन्हें बोलता है कि कुछ खास नहीं। तभी गांव का एक बंदा एल्डर को बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जीड का मेंबर हो। तभी एल्डर गांव के मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि इसकी तलाशी लो, अगर इसकी बॉडी पे कहीं ना कहीं टैटू हुआ तो यानी ये जीड का मेंबर है। लेकिन जैसे गांव का बंदा केंशिरो से कंबल ले लेता है, एल्डर देखता है उसकी बॉडी पे कुछ निशान होते हैं और उसके मुंह से निकलता है ये तो नॉर्थ स्टार है, वही नॉर्थ स्टार जो मौत पे राज करता है और जहाँ जहाँ ये जाता है वहाँ तबाही फैलती है, ये एक बैड लक है। और तभी गांव का एक बंदा पहरेदारी दे रहा होता है, वो अपनी दूरबीन से देखता है बहुत सारे लोग बाइक पे गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो अपने साथी को बोलता है कि जाओ सबको अलर्ट करो। और तभी ये लोग गांव में सबको अलर्ट करते हैं। गांव में हर जगह अफरा तफरी फैल रही होती है, सब लोग बच के भाग रहे होते हैं। और तभी कुछ लोग एल्डर्स के पास पहुंचते हैं, वो बोलते हैं कि एल्डर जीड के मेंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे गांव का एक बंदा जीड्स पे अटैक करने वाला होता है, वो लोग उसे मार देते हैं एंड ये लोग अपने गांव की शुरुआत में बैरियर्स को भी खड़ा कर लेते हैं, लेकिन जीड के मेंबर्स उन्हें तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और वो वहाँ पे कैओस मचा रहे होते हैं, वो लोग गांव के लोगों को मार रहे होते हैं। तभी एल्डर के लोग जीड से लड़ने चले जाते हैं और वो आवाज देते हैं रिन तुम हमारे साथ चलोगी क्या। रिन अपनी मुंडी हिला के हाँ करती है और वो केंशिरो को देख रही होती है। तभी वो केंशिरो के पास जेल की चाबी फेंक के वहाँ से चली जाती है और बैट बोलता है कि तुमने तो उसे अपने पीछे लट्टू बना लिया कि मौत के मुंह में जाते जाते भी उसने तुम्हें जेल की चाबी सौंप दी। केंशिरो से सवाल करता है क्या मौत के मुंह में। बैट बोलता है हाँ मौत के मुंह में, क्योंकि जीड की गैंग किसी भी बंदे पे रहम नहीं करती, चाहे वो बच्चा हो या औरत हो। केंशिरो को ये बात सुन के हैरानी होती है और वो तभी जेल को तोड़ने लग जाता है और जैसे वो जेल को तोड़ देता है बैट उसकी शक्तियां देख के हैरान रह जाता है और वो उसे कहता है रुको मेरे लिए रुको। लेकिन केंशिरो जीड से लड़ने भाग जाता है और इस साइड जीड गांव में तबाही मचा रहा होता है, वो हर किसी को मार रहा होता है, वो किसी पे भी रहम नहीं करता। और दूसरी साइड केंशिरो उनकी तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन पीछे से बैट उसे बोलता है कि रुको तुम उनके आगे नहीं टिक पाओगे, इवन ये लोग भी जीड गैंग के आगे 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे, हमारा यहाँ से भागना ही बेटर होगा। लेकिन जैसे केंशिरो बाहर पहुंचता है वो देखता है गाँव के बहुत लोगों को जीड गैंग ने मार दिया होता है और वो लोग तेज की चिल्ला रहे होते पानी दो हमें पानी दो। और तभी जीड बोलता है कि तुम लोग हमें खाना और पानी दो, उसके बदले में मैं इस लड़की को नहीं मारूंगा और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं इस लड़की का सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी गांव के लोग एल्डर्स को बोलते हैं कि एल्डर आप हमारी चिंता ना करें, हमें इन लोगों से लड़ना ही पड़ेगा। और दूसरी साइड केंशिरो इन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे रिन देख रही होती है एंड रिन बोलने की कोशिश करती है और जैसे वो बोलती है वो तेज की चिल्लाती कैन तुम मेरे पास मत आओ, ये लोग तुम्हें मार देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। और गाँव के लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की कैसे बोली। तभी बैट भी इस चीज को देख के शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि केंशिरो ने इस लड़की को एबिलिटीज दी थी जिसकी वजह से वो बोल पाई। और बैट केंशिरो से कहता है कि तुमने उसके साथ आखिर क्या करा था, तुम आखिर हो कौन। लेकिन दूसरी साइड से रिन केंशिरो को बोल रही होती कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन केंशिरो इन लोगों की तरफ बढ़ता जाता है और जीड के गैंग मेंबर्स केंशिरो को बोलते हैं कि तेरी दिक्कत क्या है। केंशिरो बोलता है कि हट जाओ यहाँ से, लेकिन वो लोग सुनते नहीं और जैसे वो लोग केंशिरो पे अटैक करते हैं केंशिरो उनके फेस पे अपनी लात मारता है और जैसे ये तीनों लोग केंशिरो की तरफ मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं वो लोग अंदर से एक्सप्लोड कर जाते हैं और वो वहीं पे मर जाते हैं। और एल्डर इस चीज को देख के शॉक हो जाता है, वो बोलता है कि इस पे तो होकुटो शिनकैन वाली शक्ति है, ये एक तरीके की मार्शल आर्ट्स होती है जिसमें हम एनिमीज के प्रेशर पॉइंट को दबाते हैं एंड वो लोग अंदर से एक्सप्लोड कर जाते हैं। और जीड के गैंग मेंबर्स उससे डर जाते हैं, लेकिन जीड उन्हें बोलता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, मारो उसे। और जैसे ये लोग केंशिरो की तरफ बढ़ते हैं केंशिरो इन सबको मारता जाता है और एक पॉइंट पे आके सारे जीड मेंबर्स केंशिरो को घेर लेते हैं और उसी टाइम एक जीड मेंबर बाइक लेके आता है और वो केंशिरो पे अटैक करता है। तभी केंशिरो हवा में उड़ता है और उसके फेस पे किक करता है। ये चीज देख के बैट हैरान रह जाता है, वो कहता है ये कितनी बेरहम तरीके से मार रहा है, आखिर ये है कौन। तभी जिन लोगों ने केंशिरो को घेर रखा होता है केंशिरो उन्हें भी खत्म करता जाता है एंड उन्हें मारता जाता है। देन उसी के बाद केंशिरो जीड के सामने आके बोलता है कि उस लड़की को छोड़ दो एंड जीड बोलता है कि अच्छा तो तुम ही थे जिसने मेरे बाकी गैंग मेंबर्स को मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जैसे जीड केंशिरो पे अटैक करने वाला होता है केंशिरो अपनी होकुटो 100 ब्लोज रशिंग फिस्ट टेक्निक का यूज करता है और वो अपने पंचेस जीड को मारता जाता है और तभी जीड के हाथ से रिन गिर जाती है एंड केंशिरो उसे पकड़ लेता है। और तभी एल्डर केंशिरो को देख के सोच रहा होता है चाइना में बहुत साल पहले सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स टेक्निक को खोजा जिसका नाम है होकुटो शिनकैन और ये ऐसी कला है जो भी बंदा होकुटो शिनकैन को यूज करता
करता है, वो बंदा अपनी पूरी पावर को एक ही पंच में डाल देता है एंड एनिमीज के सारे प्रेशर पॉइंट पे मारता है। इस चीज की वजह से एनिमी अंदर से एक्सप्लोड कर जाता है और वहीं पे मर जाता है। एक ऐसी टेक्निक जो एक बार में इंसान को मार देती है और आज मैंने इसे सच में देख लिया। तभी जीड उठता है और वो केंशिरो को बोलता है कि तुम्हारे हमले तो इतने कमजोर थे जैसे लगा मेरे को मच्छर ने काटा हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम अब मरने के लिए तैयार होगे। जैसे जीड केंशिरो पे अटैक करने वाला होता है, केंशिरो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम ऑलरेडी मर चुके हो। जीड बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। देन जैसे जीड केंशिरो पे अटैक करता है, वो अंदर से एक्सप्लोड कर जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। और ये चीज देख के बैट अपनी पैंट में टॉयलेट कर देता है और गांव के लोग बात कर रहे होते हैं कि देखो जीड के मेंबर्स पीछे हट रहे हैं। तभी केंशिरो रिन को अपनी गोदी से उतारता है एंड रिन उसे थैंक यू बोलती है और केंशिरो उस गांव को छोड़ के जा रहा होता है। लेकिन बैट उसकी टेक्निक को समझ जाता है और उसे बात करता है, अच्छा तो तुम एनिमीज के प्रेशर पॉइंट्स पे मारते हो जिसकी वजह से वो अंदर से एक्सप्लोड करके मर जाते हैं, लेकिन तुम इस गांव को छोड़कर क्यों जा रहे हो? अगर उन लोगों पे तुम्हारे जैसा योद्धा होगा तो उन लोगों पे आपदा कभी नहीं आएगी एंड वो लोग सुरक्षित रहेंगे, और ऊपर से इन लोगों पे बहुत सारा खाना भी है। लेकिन केंशिरो उसकी बात इग्नोर करके आगे बढ़ता चला जाता है एंड बैट रियलाइज करता है कि जब तक मैं इस आदमी के साथ रहूंगा मेरे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और तभी वो केंशिरो के पास भाग जाता है कि अरे रुको मेरे लिए, मेरा नाम बैट है। और तभी रिन केंशिरो को जाते हुए देख उदास हो जाती है और वो तेज की चिल्लाती है कैन रुको, और वो रो रही होती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा। लेकिन तभी एल्डर उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि ऐसा माना जाता है जहाँ पे भी नॉर्थ स्टार जाता है वहाँ पे तबाही आती है, इसी वजह से वो हमारा गाँव छोड़ के चला गया ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें, सारे गाँव के लोगों के लिए और तुम्हारे लिए। अब तुम समझी वो क्यों चला गया, इसलिए रो मत। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 में देखेंगे आखिर केंशिरो किसकी तलाश में भटक रहा था और उसका मेन मोटिव क्या था। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पे केंशिरो और बैट रेगिस्तान में चल रहे होते हैं और ये लोग एक पहाड़ी के किनारे पहुंचते हैं जहाँ पे बैट बोलता है कि मेरे को भूख लगी, हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं क्या, मेरे से अब जरा सा भी चला नहीं जाएगा। लेकिन केंशिरो वहाँ पे चलता जाता है। बैट बोलता है रुको। केंशिरो बोलता है कि मैंने जो तुम्हें थोड़ी देर पहले दिया था वो मेरे पे आखिरी खाना बचा था। बैट बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन तभी बैट के पास थोड़ा सा खाना बचा होता है और वो केंशिरो से छुप के खा रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है केंशिरो को उसके खाने की आवाज सुनाई दे गई। और तभी केंशिरो बैट की तरफ बढ़ता है और बैट उसे बोलता है सॉरी मेरे को माफ कर दो एंड बैट केंशिरो से घबरा जाता है। लेकिन एक्चुअल में केंशिरो कुछ और चीज देखने जा रहा था और जब पहाड़ी से नीचे देखता है उसे देखता है जो सारे डाकू होते हैं वो एक बूढ़े व्यक्ति पे जुल्म कर रहे होते हैं और वो डाकू उस बूढ़े व्यक्ति को बोलता है कि अगर तुम धीरे धीरे चले तो मैं तुम्हें गाड़ी से कुचल दूंगा, तो तेज की भागो। और थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा व्यक्ति थक जाता है और एंड में जाके एक दीवार के सहारे बैठ जाता है और तभी वो डाकू उसे धमकी देता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन वहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मुझे चावल के बीज अपने गाँव ले जाने हैं, जब अनाज तैयार हो जाएगा तो हम फसल को तुम्हारे साथ बांट लेंगे, इसलिए मेरे को यहाँ से जाने दो। मैं इन बीजों को बहुत ही लंबे समय से खोज रहा हूँ, इवन मैंने इतने दिनों से खाना भी नहीं खाया। लेकिन इस डाकू को उस बूढ़े आदमी की एक भी बात सुन के बिल्कुल तरस नहीं आता और वो उल्टा बोलता है कि तुम्हारी इन बातों को सुनने के बाद मुझे चावल के बीज खाने का और भी ज्यादा मन कर रहा है। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति उन लोगों के आगे विनती करता है कि मेरे को प्लीज यहाँ से जान दो, अगर मैं बीज बो दूंगा तो हमारे गाँव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और ऊपर से इन लोगों को केंशिरो देख रहा होता है, लेकिन बैट उसे बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। और तभी कैन उस पहाड़ी से कूद जाता है और जमीन पे कूदते हुए केंशिरो एक गैंग मेंबर के प्रेशर पॉइंट्स को टच कर देता है और तभी वो बंदा अंदर से एक्सप्लोड करके मर जाता है। और तभी दूसरा डाकू केंशिरो की तरफ मुड़ता है और वो कहता है तुम कौन हो। केंशिरो बोलता है कि उस बूढ़े आदमी को जान दो, लेकिन वो डाकू बोलता है कि तुम्हें मेरे हाथ में क्रॉसबो नहीं दिख रही। तभी केंशिरो बोलता है कि तुम्हारी क्रॉसबो मेरी पावर के आगे कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसी कला है जो पीढ़ी तक पीढ़ी चली आ रही है और मैं इस चीज का मास्टर हूँ। लेकिन वो डाकू उसकी बातें इग्नोर करता है और उसे कहता है कि क्या बेवकूफ बातें कर रहे हो। तभी वो उस पे क्रॉसबो से अटैक कर देता है, लेकिन केंशिरो उसकी क्रॉसबो को डॉज कर लेता है और वो उस डाकू को बोलता है कि तुम्हारे पे आखिरी चांस है, अगर इस बार तुम्हारा निशाना चूक गया तो मैं तुम्हारी दाहिनी आंख फोड़ दूंगा। लेकिन तभी वो डाकू उस पे दोबारा से क्रॉसबो से अटैक करता है, लेकिन तभी केंशिरो अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से उस तीर को पकड़ लेता है और तभी वो अपनी होकुटो शिनकेन 2 फिंगर्ड एयर स्टॉपिंग स्नैच टेक्निक का यूज करके उसकी दाहिनी आंख फोड़ देता है और इस गुंडे का नाम होता है स्पेड। देन दूसरे गैंग मेंबर स्पेड के पास आते हैं और पहाड़ी के ऊपर से बैट इन लोगों के सर पे एक टैटू देखता है के नाम का, जिसका मतलब होता है ये लोग किंग के आदमी है। तभी केंशिरो उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है जिसका नाम होता है मिसुमी और मिसुमी केंशिरो से रिक्वेस्ट करता है कि ये बीज तुम मेरे गाँव ले जाओ। तभी ऊपर से बैट आता है और वो केंशिरो को बताता है कि ये लोग किंग के आदमी है और ये वही खतरनाक लोग हैं जो इस पूरे एरिया पे राज करते हैं। लेकिन दूसरी साइड मिसुमी केंशिरो को बता रहा होता है कि ये चावल के बीज है और तुम इन बीजों को मेरे गाँव ले जाओ। तभी बैट मिसुमी को बोलता है कि हाँ हमने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन तुम इन बीजों को खा क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर तुम मर गए तो सब बेकार हो जाएगा। तभी मिसुमी बैट को उस चीज का रीजन बताता है, मैं इन चावल के बीजों को फ्यूचर पर्पस के लिए बचा के रख रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन हमारा अनाज खत्म होगा तो हमारे पे बीज होंगे जिससे हम नए चावल उगा सकेंगे ताकि हमारे पास फ्यूचर में खाना हो और हम जिंदा रह सके। फिर किसी भी व्यक्ति को खाना चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस चीज की मदद से हम लोग लड़ाई झगड़े से छुटकारा पा सकते हैं। एंड वो केंशिरो को बोलता है कि हमें आज के बजाय कल का सोचना चाहिए एंड केंशिरो उसकी ये बात रियलाइज करता है। तभी मिसुमी बताता है मैंने इन्हें आधे साल तक हर जगह ढूंढा और मुझे बस इतना ही मिला, प्लीज तुम मेरी मदद करो एंड इन्हें गाँव तक पहुँचा दो। तभी मिसुमी वहाँ पे बेहोश हो जाता है और केंशिरो उसे गोदी में उठा के बोलता है कि चलो अब तुम्हारे गाँव चलते हैं। तभी एक पॉइंट पे आके ये लोग रेस्ट करते हैं जहाँ पे बैट केंशिरो को समझाता है
तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम इन लोगों की मदद क्यों कर रहे हो, कि तुम्हें समझ नहीं आता किंग के लोग बहुत ज्यादा बेरहम है और वो मारने से पहले कुछ नहीं सोचते। वो लोग इतने डेंजरस है कि वो लोग सिर्फ खाना और पानी नहीं ढूंढते, वो बड़े बड़े शहर बनाने के लिए लोगों को उठा के ले जाते हैं और वो अपने बॉस को सिर्फ किंग कहते हैं और उस किंग का असली नाम किसी को नहीं पता। एंड बैट आगे केंशिरो से और चीजें पूछता है कि तुम हमेशा बंजर जमीनों पे क्यों घूमते रहते हो और तुम पे वो अजीब सी कला भी है और गाँव में तुमने कहा था तुम कहीं खास नहीं जा रहे हो। एंड बैट शक की निगाहों से केंशिरो को बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। तभी बैट बड़े एक्साइटेड वे में केंशिरो के पास आता है और उसे बोलता है कि चलो यार तुम मेरे को तो बता सकते हो ना, मैं तुम्हारा साथी हूँ। लेकिन केंशिरो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और बैट वहाँ पे इरिटेट हो जाता है। वो केंशिरो को बोलता है कि भाड़ में जाओ, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम उस फटीचर बुड्ढे के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो, मेरी तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और तभी केंशिरो बैट को बोलता है हम लोगों को आगे की सोचनी चाहिए, ये शायद पहला अच्छा इंसान है जिससे मैं मिला हूँ। और तभी मिसुमी नींद में बोल रहा होता है कि इस चीज से लड़ाई खत्म हो जाएगी, कोई आपस में झगड़ा नहीं करेगा। देन अगली सुबह ये दोनों मिसुमी को उसके गांव की तरफ लेके चल पड़ते हैं। लेकिन मिसुमी केंशिरो से माफी मांग रहा होता है, तुम्हें मेरे को पूरे रास्ते अपनी पीठ पे बिठाकर चलना पड़ रहा है, मुझे इस बात का अफसोस है। लेकिन इन लोगों को दूर से जाते हुए देख रहे होते स्पेड और उसकी गैंग, और स्पेड गुस्से में बोलता है कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, इन्हें मार के रहूंगा। तभी मिसुमी को अपना गाँव दिख जाता है और वो बोलता है बस वो रहा, हम पहुंचने वाले हैं। तभी गाँव में से एक बंदा अपनी दूरबीन से देखता है और वो ये बात रियलाइज करता है कि ये तो मिसुमी है। मिसुमी तभी उस बंदे को अपने चावल के बीज दिखाते हैं और वो गाँव का बंदा देख के बहुत खुश हो जाता है और वो सबको बताने लग जाता है कि देखो मिसुमी आ गए हैं और वो अपने साथ चावल के बीज लाए हैं। और सारे गाँव के लोग खुश हो जाते हैं। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिसुमी जिस चीज को इतने दिनों से ढूंढ रहे थे वो आखिरकार उन्हें मिल ही गई और वो सही सलामत वापस भी आ गए। और सारे गाँव के लोग मिसुमी की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें चीयर करते हैं कि आखिरकार आपने ढूंढ लिया, आखिरकार आपने कर दिखाया। और बैट के मन में ये चीजें देख के लालच आ जाता है। वो केंशिरो को बोल रहा होता है कि अब तो हमें बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। और जैसे वो अपने साइड में देखता है केंशिरो वापस जा रहा होता है और वो तेज की चिल्ला के कहता है अरे केंशिरो तुम ऐसे वापस क्यों जा रहे हो। और तभी दूर से एक गैंग मेंबर स्पेड को बताता है कि वो लड़का और उसका साथी गांव को छोड़कर जा रहे हैं। स्पेड बोलता है कि ठीक है तो अब हम इन पे अटैक करते हैं। जब केंशिरो और बैट रेगिस्तान में चल रहे होते हैं, बैट उसे बोलता है अगर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम वहां से ऐसे ही वापस आ गए। तभी ये दोनों देखते हैं इन लोगों पे स्पेड की गैंग अटैक कर देती है और वो लोग गाड़ियों में इनकी तरफ आ रहे होते हैं। जैसे केंशिरो देखता है स्पेड अपनी गैंग को गांव की तरफ मोड़ लेता है और वो गांव की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी स्पेड की गैंग गांव में घुस जाती है और वो गांव के लोगों को मार रहे होते हैं। वो सबको धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं, किसी पे भी रहम नहीं करते। और तभी स्पेड को मिसुमी दिख जाता है और वो उसे आवाज देके कहता है मैं तेरे को इतने टाइम से ढूंढ रहा था और बुड्ढे तू यहाँ पे छुपा था। जैसे स्पेड मिसुमी की तरफ बढ़ता है, मिसुमी बोलता है मेरी आपसे एक विनती है, आप अपना हमला गांव पे रोक दो और इन बीजों को हमें उगाने दो। इन बीजों की वजह से सारे गांव के लोग जिंदा बच जाएंगे और कोई भी भूखा नहीं रहेगा, इवन आप लोग भी, और किसी को भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी और ना किसी को खाने की कमी होगी। लेकिन तभी स्पेड मिसुमी की छाती पे लात मार के उसे गिरा देता है और कहता है मेरे को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी मिसुमी वहां से रगड़ते हुए जा ही रहा होता है और जैसे वो खड़ा होकर चलने लगता है एट अ टाइम केंशिरो गांव में पहुंच जाता है। लेकिन स्पेड मिसुमी की तरफ ना भाला फेंक के मारता है और मिसुमी के हाथों से सारे चावल के बीज गिर जाते हैं। केंशिरो इस चीज को देख के शॉक हो जाता है। लेकिन जैसे मिसुमी बीजों को उठाने की कोशिश करता है, स्पेड मिसुमी के हाथ में अपना चाकू घुसा देता है। एंड जैसे केंशिरो आवाज देता है, स्पेड बोलता है अच्छा तो तुम आ गए, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी मिसुमी केंशिरो को बोलता है कि तुम हम लोगों के लिए वापस आए, लेकिन ये मेरा अंत है, मेरे को नहीं लगता मैं जी पाऊंगा, सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है, मैं चाहता हूँ चावल के बीज उगे। और ये बोलते ही मिसुमी मर जाता है। स्पेड बोलता है इस बुड्ढे ने तो अपना दम तोड़ दिया और ये मर गया, अब तुम्हारी बारी। लेकिन केंशिरो को ये चीज देख के गुस्सा आ जाती है और वो स्पेड को बोलता है कि तुम लोगों के जीने का कोई हक नहीं है, अब मैं तुम लोगों को मार दूंगा। स्पेड केंशिरो को गुस्से में देखकर डर जाता है और वो अपने लोगों को बोलता है कि इसे पकड़ो। जैसे स्पेड के गैंग मेंबर्स केंशिरो को पकड़ने जाते हैं, केंशिरो उन्हें मार देता है। स्पेड बोलता है आखिर ये है कौन, और तभी स्पेड केंशिरो से भागने लग जाता है। लेकिन केंशिरो उसका पीछा करता है। स्पेड एक जगह पे आके रुक जाता है और वो केंशिरो से बोलता है आखिर तुम मेरे जाल में फंस गए। और केंशिरो को स्पेड के गैंग मेंबर्स हर जगह से घेर लेते हैं। बैट ये चीज देख के डर जाता है। तभी स्पेड अपने गैंग मेंबर्स को ऑर्डर देता है और उसके गैंग मेंबर्स केंशिरो की तरफ चैन फेंक के उसकी मूवमेंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। स्पेड बोलता है अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। तभी केंशिरो बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। स्पेड कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो लो फिर, और वो उसकी तरफ अपना एक्स फेंक के मारता है। लेकिन केंशिरो उसके एक्स को किक कर देता है और जिस बंदे ने केंशिरो को अपनी चैन से पकड़ रखा था वो एक्स उस बंदे की गर्दन काट देती है और केंशिरो उसी चैन से दूसरे बंदे की गर्दन पकड़ लेता है। वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे को ताकत के मामले में चैलेंज करना चाह रहे हो, और तभी केंशिरो उस बंदे को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। और जैसे ही वो बंदा केंशिरो के क्लोज आ जाता है, केंशिरो अपनी स्टोन माउंटेन स्प्लिटिंग स्लैश टेक्निक की मदद से उस बंदे को मार देता है। तभी स्पेड को ये चीज देख के गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को बोलता है कि तुम खड़े खड़े कर क्या रहे हो, इसको मारो। देन जैसे वो लोग केंशिरो की तरफ बढ़ते, केंशिरो धीरे धीरे सबको खत्म करता जाता है और सबको मारता जाता है। एंड में स्पेड को खुद ही गुस्सा आ जाता है और स्पेड केंशिरो की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। तभी केंशिरो स्पेड के फेस पे अपना पंच मारता है और स्पेड की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। और जैसे स्पेड केंशिरो की तरफ अपने दोनों हाथों से हमला कर रहा होता है, केंशिरो उसके दोनों हाथ तोड़ देता है और उसके प्रेशर पॉइंट्स को हिट करता है। और जिन पॉइंट्स को केंशिरो ने पकड़ा होता है वो बताता है कि इन्हें टोई बोलते हैं। ये 708 प्रेशर पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। अगर मैं अपने अंगूठे तुम्हारे
तुम्हारे पॉइंट से हटा लेता हूँ तो उसके 3 सेकंड बाद ही तुम मर जाओगे। एंड जैसे केंशिरो उन पॉइंट्स को रिलीज करता है, स्पेड वहां से बच के भागने लग जाता है और वो बोलता है कि मेरे को नहीं मरना, मेरे को छोड़ दो। और थोड़ी दूर जाती स्पेड भी अंदर से एक्सप्लोड कर जाता है और वहीं पे मर जाता है और उसके गैंग मेंबर्स वहां से डर के भाग जाते हैं। तभी स्पेड उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और उसकी बातें याद करता है कि उसने क्या बोला था, हमें आज के बजाय कल का सोचना चाहिए। और तभी केंशिरो मिसुमी की बॉडी को जमीन में गाड़ रहा होता है, लेकिन बैट उसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, वो लोग अपना बैकअप लेके यहाँ पे आते ही होंगे, लेकिन हमें उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें अगर ये लगता है कि स्पेड इनका गैंग लीडर था और तुमने उसे खत्म कर दिया तो तुम गलत फहमी में हो। और जब केंशिरो मिसुमी की बॉडी के ऊपर वो बीज डाल रहा होता है, बैट बोलता है कि वो वहाँ पे नहीं उगेंगे। केंशिरो बोलता है वो उगेंगे। वो आदमी वहाँ नीचे आराम कर रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे किंग होता है और उसके गैंग मेंबर्स ने नॉर्मल लोगों को स्लेव बना रखा होता है और वो उनसे काम करवाते हैं। तभी स्पेड के गैंग मेंबर्स जो वहाँ से बच के भागे थे वो किंग के पास पहुंचते हैं और उसे बोलते हैं कि स्पेड अब नहीं रहा, वो मर चुका है। किंग बोलता है और तुम वहाँ से बचकर भाग आए। वो लोग किंग से माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी किंग उन लोगों के पास आता है और उन्हें वो खत्म कर देता है। तभी किंग के दूसरे गैंग मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन किंग बोलता है कि थोड़े टाइम रुक जाओ, वो हमें ढूंढता हो खुद हमारे पास आ जाएगा। और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 में देखेंगे आखिर किंग है कौन और केंशिरो का मेन मकसद क्या है, वो आखिर किस चीज की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो करो लाइक और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कोई भी वीडियो डलती है सबसे पहले तुम्हारे पे। और हमेशा याद रखना, टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड ऑलवेज हेल्प एनिमल्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना और इस पे गौर करना। अगर तुम किसी जानवर को नहीं मारोगे तो इससे दुनिया में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे इस इनिशिएटिव से उस जानवर की पूरी दुनिया बदल जाएगी। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।